प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 26 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रोब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना। बताइए क्या आंसर होगा। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आप ये कह सकते हैं कि तूती बोलना यानी रोब होना। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में दिया जाए आतंक होना या दबदबा होना, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा गाइस, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज को बड़ा कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना, डी है निर्लज होना। तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तिल का ताड़ करना, इसका मुहावरा होता है छोटी चीज को बड़ा कर देना। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए ऑप्शंस में अगर छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं अगर ऑप्शंस में दिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, परिश्रम करना। कमर कसना, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कमर कसना, इसका मुहावरा क्या होगा? दृढ़ निश्चय करना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में दिया जाए तैयार होना, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? तो मैंने आप लोगों को एक बार नहीं कई बार बताया है कि शुरुआत का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो गुजारा में प्रत्यय पूछा जा रहा है, यानी लास्ट वाला शब्द गुजारा, आरा, आरा, गुजारा, तो इसमें आरा प्रत्यय होगा। अब इसमें आरा प्रत्यय तो है नहीं, गुजारा, आरा, तो जाहिर सी बात है अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो इसमें प्रत्यय आरा होना चाहिए मेरे हिसाब से, आरा। लेकिन इसमें बड़ा आ दिया है, आरा दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट वाला शब्द, लास्ट वाला जो शब्द होगा वो प्रत्यय होगा और शुरुआत का शब्द आपका उपसर्ग होगा। तो पिटाई, आई, आई निकल रहा है लास्ट वाला शब्द, पिटाई, आई, आई। जब आपने पिटाई को अपने मुंह से बोला, पिटाई, आई, आई निकल रहा है, तो आई कहां पर है? यहां पर, ये रहा आई। तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाइएगा, बी से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये मौका आपको दोबारा मिल रहा है। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था या किसी कारणवश जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे और एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे, उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। एग्ज़ाम आप लोगों का 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होना है और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि परीक्षा तिथि जो है वो घोषित कर दी गई है।
तो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने का समय आप लोगों के पास है, सिर्फ और सिर्फ 26 दिन का समय बचा हुआ है। इन 26 दिनों में जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, उतनी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, चुनाव में कौन सा प्रत्यय हुआ है? चुनाव, आओ, चुनाव, आओ, क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आ हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यय, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अदृश्य, चक्षु, दानव, असुचि। राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों दानव। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आप वर्दी पहनकर अपने माता पिता के सामने जाएंगे तो उनका भी गर्व, सीना जो उनका चौड़ा हो जाएगा कि मेरा बच्चा वर्दी पहन कर आया है। तो अगर आपका सपना और आपके पिताजी का सपना अगर है वर्दी पहनने का, तो अपने पिताजी का, अपनी माताजी का सपना पूरा कीजिए और अपने भी सपने पूरे कीजिए। आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है, मैं यही बोलूँगा, सुनहरा मौका है आप एग्ज़ाम देने का। जिन लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था किसी कारणवश, एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उनके लिए सबसे बड़ा मौका ये है। सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? देव, सुर, अमर, अविनीत। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, अविनीत जो है ना, ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग ये जान लीजिए देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सुर, अमर, देव, निर्जर, त्रिदश, आदित्य, बृहदारक, अजर, अमृत्य। तो ये सभी शब्द देवता के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? आरंभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। आराम, आधार, शुरुआत, विश्रांति। आरंभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आरंभ का पर्यायवाची शब्द होता है शुरुआत। सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभियोग, आक्षेप, इल्जाम, हमला। आरोप का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा ये आपको बताना है। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आरोप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो हमला जो है ना, हमला, ये आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आरोप के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? लांछन, दोषारोपण, अभियोग, आक्षेप। अगर इनमें से अगर ऑप्शन में दिए जाएं लांछन, दोषारोपण, अभियोग और आक्षेप, तो इनमें से अगर ऑप्शन में दिए जाए तो इनमें से आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो इसमें पूछा है कि शब्द नहीं है, आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आभूषण, मनोहर, आकलन, अभिमान। अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है यह आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अलंकार का पर्यायवाची शब्द होता है आभूषण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए ऑप्शंस में अगर भूषण दिया जाए, विभूषण दिया जाए, गहना दिया जाए, जेवर दिया जाए, जवाहरात दिया जाए या पदक दिया जाए, तो इनमें से अगर जो भी ऑप्शन में दिया जाए तो आप इन सभी पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि संभावना शब्द का विलोम क्या होगा? असंभावना, असंभव, असंभाव, असंतोष। संभावना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। संभावना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, संभावना शब्द का विलोम शब्द होता है असंभावना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? 5 स्टार नहीं 10 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? असंकल्प, संकल्पहीन, असंबंध, असंतोष। तो संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, संकल्प का विलोम शब्द होता है
असंकल्प। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए ऑप्शन में विकल्प दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विशिष्ट शब्द का विलोम क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की लास्ट वैकेंसी वर्ष 2018 में आई थी और लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है। इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है इतनी बड़ी मात्रा में। तो आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है। एग्ज़ाम 23 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 27 दिन में आप बोल कर पी नहीं जाओगे आप लोग, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द होता है सामान्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास शब्द का विलोम क्या होता है। विनाश, विकृत, विकल, लक्षित। विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, विकास का विलोम शब्द होता है विनाश। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 क्वेश्चन देखेगा, शत्रुता का विलोम शब्द क्या होगा। मित्र, मित्रता, आशंकित, व्यस्त। शत्रुता का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश कीजिए। इस एग्जाम में ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। शत्रुता का विलोम शब्द क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। शत्रुता का विलोम शब्द होता है मित्रता। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होगा। वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, वाग्दान का संधि विच्छेद होता है वाक धन दान। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक धन आन। अगर मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि वाग्दान में प्रयुक्त संधि क्या होगी, ये तो आपको पता चल गया कि वाग्दान में संधि होती है वाक धन दान। अगर मान लीजिए ये पेपर में पूछ लिया जाए कि वाग्दान में प्रयुक्त संधि क्या होगी, संधि का नाम क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है, काम में आप ये हलंत देख पा रहे हैं, हलंत सा, तो जहाँ पर ये हलंत लगा हो वहाँ पर होती है व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा, उद्योग में कौन सी संधि है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। आप सिर्फ तोड़ना सीख लीजिए, संधि तो आप यूं हवा में कर देंगे। अब क्या पूछा जा रहा है कि उद्योग में कौन सी संधि होगी। जब आपने इसको तोड़ा तो उसकी संधि क्या बनी, उत्तधन योग, ये इसकी संधि बनी। अब ये आप हलंत देख पा रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर हलंत हो वहाँ पर होता है व्यंजन संधि, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्यायाम में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जैसे कि आपने जो व्यायाम की संधि की, जब आप इसे तोड़ा तो वी धन आयाम, ये इसकी संधि हो जाएगी व्यायाम की। और पूछा क्या जा रहा है कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगी यण संधि। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 70 से 73 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनें। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। कौन सा शुद्ध वाक्य होगा, चूज कीजिए आंसर और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लासें आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा।
उनके एक पुत्र है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देखिएगा, बताइए क्या आंसर होगा। तो 73वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 74 से 75 निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में, ध्यानपूर्वक देखेगा। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रांची ए बतिया सुन रूखी। यानी प्रभु श्री राम वन को चले जाते हैं, 14 साल का उनको वनवास हो जाता है। उनको देखने के लिए अयोध्या वासियों की जो आंखें हैं वो अपने प्रभु के दर्शन की भूखी हैं। यानी अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रूप रस रांची ए बतिया सुन रूखी। बताइए यहाँ पर कौन सा रस होगा, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, हास्य रस या करुण रस। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि उन पर वियोग किया जा रहा है प्रभु श्री राम के कारण। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अखियां हर दर्शन की भूखी हैं, तो वियोग श्रृंगार रस, पी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, तन कागज का पुतला, लागे बूंदे बिन से जाए छिन में, गर्वे करे क्यों इतना। यहाँ पर कौन सा रस होगा, भक्ति रस, संयोग श्रृंगार, करुण रस, शांत रस। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, शांत रस, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रस और उनके स्थायी भाव। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो देख कर जरूर जाइएगा, 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव होता है, भीतर रस का स्थायी भाव होता है। अगर जैसे कि इसमें दिया है अद्भुत रस, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा, संलग्न शब्द से कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है ये आपको बताना है। तो संलग्न में सम जो है उपसर्ग जुड़ा है, तो वी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न हमारा है, दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। स्टार्टिंग का शब्द मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय। तो दुस्साहस शब्द में उपसर्ग क्या होगा, दुस, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पौराणिक ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी मेरे भाई हैं, जिस क्लास को वॉच कर रहे हैं, तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी से लाइक करें। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चंस। मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूं। तो अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय लिखने का जो तरीका है वो ये रहा, तो वी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। अंतर्निहित कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। अंतर्निहित लिखने का तरीका क्या है, अंतर्निहित, तो मेरे प्यारे साथियों अंतर्निहित लिखा ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
राधा कृष्ण। तो मेरे प्यारे साथियों, राधा कृष्ण में कौन सा समास होगा? राधा कृष्ण। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है, फिर भी वो द्वंद्व समास होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी पूछा जाए कि राधा कृष्ण में कौन सा समास होगा, तो वहां पर हो जाएगा द्वंद्व समास। ये आपको ध्यान में रखना है। त्रिभुवन, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुप्रिय समास। तो त्रिभुवन ये संख्यावाची शब्द है। कैसे? त्रिभुवन 3 निकल रहा है इसमें, तो ये संख्यावाची शब्द है। तो जहां पर संख्यावाची शब्द होते हैं वहां पर होता है द्विगु समास। इस हिसाब से सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निर्भय शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? निर्भय, तो मैंने आपको क्या बताया, जहां पर नि, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, जहां पर ये शब्द दिए जाएं वहां पर होता है आपका कौन सा समास? अव्ययभाव समास। ठीक है, तो नी जैसे कि निर्भय हुआ, यथा यथोचित, यथादिन, अनु अनुप्रति, प्रति प्रतिदिन, आडंबर भरपेट, उदय हर दिन, ये शब्द आए। ये किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, गौशाला में समास बताइए। गौशाला, गौशाला। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, गौ अलग है और शाला अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा? गौशाला। यानी एक ऐसा शब्द दो अलग अलग शब्दों से जुड़े हों और एक शब्द बनाकर एक नया शब्द हो, वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा, दोहे में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6 या 8? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 10 स्टार लगा लीजिए। दोहे में कुल 4 चरण होते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि दोहा जो है ये अर्धसममात्री छंद है और यह 2 पंक्ति का होता है और इसमें 4 चरण माने जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके विषम चरणों प्रथम तथा तृतीय में 13-13 मात्राएं और सम चरणों द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन? नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन हैं? बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार, तो मेरे प्यारे साथियों, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो क्या कहलाता है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजानबाहु, अजय। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अजातशत्रु। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है? व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है अपव्ययी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसको क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसको हम कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग,
और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमल नयन को छाड़ी महानतम और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। गुलाब, अंगूर, पौधे, चावल। गुलाब भी एक हो सकता है भाई मेरे, पौधे भी हो सकते हैं, चावल भी हो सकता है, लेकिन अंगूर जो है आपका ये आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का दौड़ता है तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता? लिंग, वचन, कारक, विशेषण। विशेषण। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की री का के की, यह आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो। अगर ना याद हो तो आप इसे याद कर लीजिए। कारक की कितनी विभक्ति होती हैं? तो कारक की कुल 8 विभक्ति होती हैं। तो सबसे पहले फैक्ट आपको ये याद रखना है। और पूछा क्या जा रहा है कि इसमें कौन सा कारक? तो जो पर आप देख रहे हैं पर, ये सबसे मेन कॉमन है, पर का इसमें काम है। तो इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण में पर, आपने पढ़ के देख लीजिएगा, अधिकरण में मैं पै पर आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राम ने कहा है कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ हो जाएगा सर्वनाम। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक, पुरुषवाचक। तो जो भी बच्चे सी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा गुणवाचक। तो इसमें हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। मान लीजिए अगर आप 50 में 45 के नहीं 40 के जवाब दे पा रहे हैं तो भी आप लोगों की तैयारी जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम जो है वो आयोजित किया जाएगा। समय आप लोगों के पास अगर देखें तो समय आप लोगों के पास सिर्फ 26 या 27 दिन का समय बचा हुआ है। तो इसमें आप जितना भी पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए और रिवीजन पर विशेष फोकस कीजिए आप लोग। और प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्लासेस मैंने आप लोगों की शुरू कर दी हैं आज से। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर तो बनता ही है। और चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।